आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज़ बेसिकली हर वो सर्विस जो आप बैठ के रिमोटली प्रोवाइड कर सकते हो, इस कैटेगरी में आ जाती है। हमारे पास पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो फ्रीलांस कैटेगरी में आती हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर वो काम जो आप रिमोटली बैठ के सर्विसेज बाहर की दुनिया में व्हाटएवर किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आपके पास टाइम की बंदिश नहीं है, आपके पास जगह की बंदिश नहीं है, आपको जस्ट एक इंटरनेट चाहिए, आपको अपना लैपटॉप चाहिए, आप बैठ के अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हो, वो फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में आता है। फ्रीलांसिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दो स्किल का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो स्किल है जो कि आप वो काम करते हो, फॉर एग्जांपल कारपेंटर है, वो लकड़ी का काम करता है, तो वो जो लकड़ी का काम करता है ये उसका स्किल है। और दूसरा स्किल होना ज़रूरी है, वो ये है कि आपने कस्टमर कैसे लेके आना है, मतलब आपने मार्केटिंग कैसे करनी है अपने स्किल की। तो ये दो तरह के स्किल अगर आपके पास आके मिलते हैं तो ही एक कामयाब फ्रीलांसर बनता है, राइट। तो इसको अब इसके अंदर एक स्किल तो जो आपको खुद सीखना है कि जो भी स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको वो वीडियो एडिटिंग खुद सीखनी है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा स्किल है कि आपको ऑर्डर कैसे लेके आना है, वो आज की हम इस ट्रेनिंग में डिटेल में कवर करेंगे। कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर आपको ये कंप्लीट गाइड मिलेगी कि आप अपना स्किल कैसे बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आप कैसे रिसीव कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग किन किन प्लेटफॉर्म्स पे की जा सकती है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग के लिए बड़े फेमस हैं, जिसमें अपवर्क, जिसमें फाइवर, जिसमें गुरु, पीपल पर आर एंड मेनी अदर्स। सो लेकिन हम आज की इस कंप्लीट कोर्स के अंदर सिर्फ फाइवर को टारगेट करेंगे। इसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिर्फ फाइवर को ही क्यों अभी हम टारगेट करेंगे और नेक्स्ट वर्जन्स में जाके हम अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मूव करेंगे। सो आज फाइवर की अगर बात करें तो फाइवर सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और सबसे ज़्यादा इसमें न्यू सेलर्स को एज मिलता है। ये आगे फर्दर मेरी ट्रेनिंग के अंदर आपको एक एक स्टेप मैं बताऊंगा कि फाइवर न्यू सेलर को कैसे प्रमोट कर रहा होता है और न्यू बीज़ के लिए फाइवर को यूज़ करना कैसे आसान है, जो कि अभी तक एक मिसकॉन्सेप्शन है और बच्चों को ये चीज़ का आइडिया हरगिज़ नहीं है कि फाइवर एक न्यू बीज़ के लिए, न्यू सेलर्स के लिए ज़्यादा ईजी प्लेटफॉर्म है। यही समझा जाता है कि फाइवर जो है एक ओवर सैचुरेटेड हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा गिग्स बन चुके हैं ऑलरेडी। सो एक ये जो मिसकॉन्सेप्शन है इसको ख़त्म करूँगा और मैं एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूँगा फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड कि न्यू सेलर कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फाइवर। फाइवर क्या है? फाइवर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग आके चीज़ें सेल भी कर सकते हैं और चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। ओके, मैं इसकी मिसाल आपको एक एम्पोरियम मॉल से दूंगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर जो है एक एम्पोरियम मॉल है। अब मॉल का जो ऑनर है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, मैं उन लोगों को प्रमोट करूँगा जो कि अपनी दुकानें खुली रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्पोरियम मॉल के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, ये सब दुकानों को हम नाम देंगे गिग का। फाइवर भी जितनी भी अंदर आपको दुकानें बनाने की इजाज़त देता है उनको गिग का नाम देता है, और हर यूज़र को 7 दुकानें ओपन करने की इजाज़त होती है। अब फाइवर ने एक रूल क्रिएट कर दिया हुआ है कि हर दुकान डिफरेंट नीश के अंदर होगी। मसलन कि आप डिफरेंट कैटेगरी में वो दुकान बना सकते हो। बेशक एक ही मालिक है, उसने 7 दुकानें बनाई हैं और हर दुकान मुख्तलिफ होगी दूसरी दुकान से। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दुकान में अगर एक चीज़ बेच रहे हो तो सारी दुकानों में वो चीज़ें बेचोगे, ऐसा नहीं है। सो लिहाजा एम्पोरियम मॉल का जो मालिक है उसने इजाज़त दे दी है कि आप 7 दुकानें बना लो, एक बंदा, लेकिन हर दुकान मुख्तलिफ बनाएगा। तो ये प्लाजे के मालिक ने उसको रूल एक क्रिएट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे दुकान बना लेते हो, तो अब आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अंडरस्टैंड करना कि प्लाजे के मालिक को किस चीज़ से फ़ायदा है और किस चीज़ से नुकसान है। तो चलो इस लिहाज से बात करते हैं। अब प्लाजे का जो मालिक है वो क्या कर रहा है, वो हर ऑर्डर के पीछे 20% ले लेता है दुकानदार से। तो इसका मतलब है कि फाइवर के प्लाजे के मालिक को सिर्फ तभी फ़ायदा होगा जब दुकान लोग खुली रखेंगे। तो अब न्यू सेलर्स को कैसे इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जब वो प्लाजे का मालिक है वो नए दुकानदार आने वालों को अपॉर्चुनिटी देता है फ्रंट पे लीड करने का। वो आपको मेन रोज़ में भी ला के बिठाता है, जिसने बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया हुआ, जिसकी बिल्कुल नई दुकान है, उसको भी वो आके अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आए और आके वहाँ पे अपनी दुकान बनाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो नए दुकानदार होते हैं उनको ये लगता है कि हम अपनी दुकान बंद करके भी चले जाएंगे तो हमें ऑर्डर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हम अपना प्रोफाइल ऑफलाइन रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑनलाइन रहना है, हमें अपनी दुकान खुली रखनी है ताकि
प्लाजे का जो मालिक है उसको फ़ायदा हो। उसे फ़ायदा कैसे होगा? ज़ाहिर बात, आपकी दुकान खुली होगी, कस्टमर आएगा, वो आपसे चीज़ परचेज़ करेगा, तो तभी प्लाजे के मालिक को प्रॉफिट जाएगा ना। अब उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप फर्स्ट रो में बैठे हो और ग्राहक भी बहुत सारे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं आपकी दुकान बंद है और वो पिछली गलियों में जाते जा रहे हैं और आपसे कोई भी चीज़ परचेजिंग नहीं हो रही। तो प्लाजे का मालिक देखेगा यार ये बंदा तो एक अजीब बंदा है, ये तो दुकान ही नहीं अपनी खोल रहा, तो वो आपको डी रैंक कर देगा, आपको उठा के प्लाजे की पिछली दुकानों में फेंक देगा, राइट।